दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि वाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ ए मैट्रिक्स। कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है। ये जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, वो एक ट्रैप है। कैसे ट्रैप है वही मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन किया जाता है फिट करने के लिए सभी बच्चों को एक ही मोल्ड में। मतलब आपने देखा होगा, मतलब जो भी बच्चे, मतलब स्कूल में आपने देखा होगा, आप भी स्कूल गए हो या अभी भी जाते हो, तो स्कूल में सभी बच्चों को एक ही तरह का सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक ही तरह की चीज़ें बताई जाती है, सेम यूनिफॉर्म, सेम शूज, सभी चीज़ें सेम होती है। एक ही क्लास में सबको बैठाया जाता है और सबको बताया जाता है कि सक्सेस की सिर्फ एक ही तरीका है, सक्सेस का सिर्फ एक ही तरीका है, पहले 10th पास करो, फिर 12th पास करो, फिर कॉलेज जाओ, के बाद जॉब पालो, बस यही सक्सेस का तरीका है। कोई सभी जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं वो सब एक ही मोल्ड में फिट हो जाते हैं। ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ये फोकस करती है इन प्रोड्यूसिंग एग्जाम मशीन्स, नॉट क्रिएटिव थिंकर्स। ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है फोकस करती है एग्जाम मशीन्स को प्रोड्यूस करने में। मतलब एग्जाम वो देंगे, सिर्फ एग्जाम में ग्रेड्स लाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही। लेकिन वो थिंकिंग को दाबते हैं, थिंकिंग को मतलब बंद करने की कोशिश करते हैं स्कूल वाले। अच्छा कोई थिंक कर रहा है, सोच रहा है, वो उसे प्रायोरिटाइज नहीं करते। एग्जाम सबसे ज़रूरी है, एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लाना सबसे ज़रूरी है। क्रिएट करते हैं प्रेशर, फियर और कंपैरिजन। ये जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है यही 3 चीज़ों पे बेस्ड है। इसी का कल्चर है यहाँ पर। एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम में अच्छे ग्रेड्स लाने का प्रेशर, फियर, अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं लाऊंगा तो क्या होगा, मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा, आगे मैं क्या कर पाऊंगा। कंपैरिजन, अपने से ऊंचे टॉपर से कंपैरिजन, अपने से नीचे बच्चों से कंपैरिजन, कहीं कि मेरे से जो नीचे बच्चा है, जो मेरे से कम ग्रेड लाता है, कहीं वो मेरे से ज़्यादा ग्रेड ना लाए, मेरे से जो ज़्यादा ग्रेड लेता है क्या मैं उसके तक पहुंच पाऊंगा। अगला है रट्टाफिकेशन, नॉट क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे स्कूल्स में रट्टाफिकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। रट्टा मार के सभी चीज़ें याद करवाई जाती है, लेकिन कभी भी क्रिएटिव या क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं दिया जाता। वो भी चीज़ों को क्रिटिकली थिंक करने पर मजबूर नहीं किया जाता है। जो भी स्कूल्स वाले बताएंगे उसी को रटना है, आगे अगला दिन उसी की एग्जाम होगी, यही चीज़ होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, टीचर्स आउटडेटेड कंटेंट कनेक्टेड फ्रॉम रियल वर्ल्ड नीड। जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बहुत ज़्यादा पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है। आपको भी पता होगा, हमारे पिता पढ़ते थे NCERT की बुक्स, हो सकता है आपके दादा भी पढ़ते हो या मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हमारे पिता जो पढ़ते थे पहले वही हम भी पढ़ रहे हैं NCERT में। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो खुद जाके। NCERT बुक्स यही होते हैं। NCERT में कोई सिलेबस बदला नहीं है, पिछले दशक में जो सिलेबस था आज भी वही सिलेबस है, और ये बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है हमारे रियल वर्ल्ड नीड से। पुराने मेथड्स को, फालतू चीज़ों को बताया जाता है जैसे हम जी रहे हैं इसे 90s के दशक में। सभी चीज़ें आज के ज़माने में AI पे बेस्ड है और वहाँ पढ़ाया जाता है 90s की चीज़ें। किसी भी क्रिटिकल थिंकिंग को कभी बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसीलिए ये एजुकेशन सिस्टम एक मैट्रिक्स से कम नहीं है। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि आपको इस एजुकेशन के मैट्रिक्स में कभी भी फंसना नहीं है, इससे बाहर निकलना है। आप कैसे बाहर निकल सकते हो, बस अलग स्किल्स को सीख के, अलग चीज़ें करके, रट्टाफिकेशन में ना पढ़ के, कंपैरिजन में ना पढ़ के, इन सभी चीज़ों को दूर हटा के अपनी अलग लाइफ बना के, स्कूल के बहकावे में ना आके, एजुकेशन के बहकावे में ना आके। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।